इस्लाम की हिफाज़त फरमा, तमाम मदारिस इस्लामी अरबियत की हिफाज़त फरमा, हरमैन शरीफ की हिफाज़त फरमा, हमारे मकाबिर की हिफाज़त फरमा, मसाजिद की हिफाज़त फरमा, अल्लाह मसाजिद को आबाद फरमा, हर किस्म के शरूर और फितन से हमारी हिफाज़त फरमा। या रहमान रहीम, बे औलादों को नेक और साली औलाद अता फरमा। अल्लाह मज़लूमीन की मदद फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारी इस तंज़ीम को मज़बूती और तरक्की अता फरमा। हम सबको इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी जमात का बोलबाला फरमा, मजबूती और पायदारी फरमा। हमारे अकाबिर की इस अमानत को हमें सही तौर पर इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामुअलैकुम सामीन, आज ज़िला पानीपत के गांव सनौली के दीनी इदारा मदरसा सबीलुर रशाद में जमीयत उलमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ का इंतखाब अमल में आया है, जिसमें हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन अशरफ उटावड़ी को सदर मुंतखब कर लिया गया है, जबकि नायब सदूर में पंजाब से मुफ्ती खलील साहब, हिमाचल से मौलाना मुमताज़ कासमी, मेवात से मौलाना जाहिद अमीनी और हरियाणा से हज़रत हाफिज़ पीर हुसैन अहमद कादरी दामत बरकातुहुम को मुंतखब किया गया है। जनरल सेक्रेटरी के बारे में ऐलान किया गया है कि वर्किंग कमेटी आमिला की जल्द मीटिंग होगी और उसमें जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब अमल में आ जाएगा। साथ साथ बता दें कि ख़जानची के लिए मौलाना असदुर्रहमान कासमी को मुंतखब किया गया है। अब आप इन हज़रात के तफसीली इंटरव्यू सुने कि ये ओहदे संभालने के बाद क्या करेंगे और जमीयत क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम सामीन, 9 रबीउल सानी और 13 अक्टूबर है और इस वक्त ये नामनगार रियासत हरियाणा के ज़िला पानीपत के गांव सनौली में है, जहां जमीयत उलमा का चारों सूबों का इंतखाब हुआ है और जहां हमारे से यहाँ 9 मुंतखब सदर हैं। हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन अशरफ उटावड़ मौजूद हैं और इस तरह यहाँ मुशाहिद हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्लिम साहब हैं, मोहम्मद साजिद फैजी साहब हैं, हज़रत मौलाना आदिल साहब हैं और शाही इमाम चंडीगढ़ से हज़रत मौलाना अजमल साहब हैं और इस तरह हज़रत मौलाना मुमताज़ साहब दामत बरकातुहुम जो हमारे जो है पुराने हमारे साथियों में बुजुर्ग हैं। तो मौलाना साहब पहले मुबारकबाद। उसके बाद मेरा सवाल ये है कि जमीयत का चुनाव आपका हो गया, माशाल्लाह इंतखाब हो गया है, जमीयत का जैसा आप यहाँ से जाएंगे तो पहला काम क्या काम होगा बुनियाद जो आप वहाँ जा करेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और जमीयत उलमा के पैगाम को पहुँचाने के लिए आप एक अच्छा कदम उठा रहे हैं यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। देखिए, हम जमीयत उलमा हिंद के खुद्दाम हैं और कायद मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम आलिया सदर जमीयत उलमा हिंद के हम सिपाही हैं और मैं जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब की मजलिस आमला को और मुंतज़िमा को सबको बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने बहुत पुरसुकून तरीक़े पर इत्मीनान के साथ बइत्तिफ़ाक़ राय मेरे ऊपर जो इन्होंने एतमाद जताया, अल्लाह ताला मुझे पूरा करने की, उस पर खरा उतरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मरते दम तक जमीयत उलमा हिंद के खुद्दाम बनकर जिएंगे और हज़रत कायद मिल्लत सदर जमीयत उलमा हिंद के हिदायत और उनके डायरेक्शन पर इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे। मौलाना साहब, सबसे अहम सवाल ये है कि जमीयत उलमा का एक काम बुनियादी इस्लाह मुआशरा या साले समाजी तशहीर होता है, उसके यहाँ आपके यहाँ होता आमतौर से है कि मस्जिदों में जाते हैं और जाकर वाज़ करके आदमी चलाता है, लेकिन जो मसला फ़िलहाल ज़ेर बहस वो ये है कि लोग बाग बहुत सारे लाइल्मी की वजह से और वो खाना बदोश हों या रात दिन झोंपड़ियों में रहने वाले हों या फैक्ट्रियों में रहने वाले हों, वो ईमान की कमज़ोरी की वजह से ज़ाहिरा से हट गए हैं, उनके लिए जमीयत किस तरह मुहिम चलाएगी? असल में इंशाअल्लाह हम अपने मुत्तहिदा पंजाब के अंदर ऐसी मुहिम चलाएंगे, हम कमेटियाँ बनाएंगे, कमेटियाँ तश्कील देंगे और ज़िम्मेदार चुनेंगे। ये हैवी निज़ाम, लेकिन इसको मज़ीद मुतहर्रिक और फ़आल बनाएंगे और घर घर दर दर इंशाअल्लाह जमीयत उलमा के पैगाम को पहुँचाएँगे। इस्लाह मुआशरे की मुहिम को हम घर घर पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौलाना साहब, हमारी यहाँ जमीयत का क़याम हुआ है, जमीयत में आइम्मा मसाजिद जिनका बुनियादी रूल होता है किसी भी समाज को बदलने के लिए, उनका क्या रूल रखा आपने जमीयत उलमा? देखिए, उनसे भी हम यही दरख्वास्त करते हैं कि अपने जुमा के खुतबात में, तकारीर में और हमारी तबलीगी जमात भी काम करती है, सबको हम यही पैगाम देंगे कि आप घर घर दर दर जा कर के जमीयत उलमा के पैगाम को पहुँचाएँ, इस्लाह मुआशरे की भरपूर कोशिश करें, यही हम पैगाम देंगे। दूसरी बात, उन्होंने तालीमी बेदारी मुहिम का बुनियादी मसला है। तालीम बेदारी मुहिम का हम आम तौर से ये समझ रहे हैं कि हम
मदरसों में बच्चों को लिए या हमने बच्चों को स्कूलों में भेज दिए। जो एक बीच का रास्ता है जहाँ पर स्कूल में कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके पास दीनी कोई तालीम नहीं है, जो बड़े हो चुके हैं उनके पास दीनी तालीम से बहुत से नावाकिफ लोग हैं, उनके लिए जमीयत किस तरह मुहिम चलाएगी? देखिए, इसका निज़ाम बना हुआ है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, हज़रत सदर मुहतरम की तरफ से। बहुत सारे मकाती पंजाब के अंदर, इधर हरियाणा के अंदर, हिमाचल के अंदर ये निज़ाम चल रहा है और इसको मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए हमने पिछले टर्म में गुज़िश्ता कई मीटिंगों में हिमाचल प्रदेश में मौलाना मुमताज़ साहब के यहाँ मीटिंग हुई इसी बात को लेकर कि जहाँ तक दीनी तालीम नहीं पहुँची है वहाँ कैसे पहुँचाया जाए। मज़ीद मकातिब के क़याम के लिए हमने भरपूर कोशिशें की, उसके लिए चंदा भी इकट्ठा किया, उसका एक निज़ाम बनाया, लेकिन उस निज़ाम को इंशाल्लाह और मजबूत बनाने की कोशिश करें। देखिए, जहाँ तक मौलाना मुमताज़ साहब की बात है, मौलाना साहब तो अपने यहाँ जो मदरसा चला, मैं यहाँ गया हूँ और माशाल्लाह ये जितनी आज कॉलेज यूनिवर्सिटी इनका ऐलान होता है कि जब स्कूल का बच्चा आएगा वो हमारा रहो, खाओ, फ्री रहो और वो नमाज़ पढ़ो 5 टाइम की, 1 घंटा तालीम तो हम सब उसके लिए मुफ्त करेंगे। ये एक निज़ाम है मौलाना के यहाँ और माशाल्लाह ये उसमें कामयाब है जी। तो हमारी मुराद असल में तालीम बालिगान से है। स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं उनके लिए जमीयत किस तरह करेगी जो उनको इकट्ठा करे जमीयत को? देखिए, उनके लिए हफ्तावारी प्रोग्राम या 15 रोज़ा प्रोग्राम या माहाना प्रोग्राम उनके लिए जगह जगह इकट्ठा करके किसी हाल में या मस्जिद में किसी चौपाल पर इकट्ठा करके उनको इंशाल्लाह ये पैगाम पहुंचाएंगे। और ख़ास तौर से वो तलबा और वो तालिबात जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं उनके लिए भी हम इंशाल्लाह तालीम बालिगान का इंतज़ाम कराएंगे इंशाल्लाह। देखिए सामीन, हमारे दरमियान में हज़रत मौलाना मुहसिन साहब मुशाहिदा तशरीफ़ फरमाए। मौलाना कुछ जमीयत की खिदमत पूछना। देखिए, आज मुत्तहिदा पंजाब का इंतखाबी अमल आपके सामने हुआ है और जिस हैसियत से, जिस तरह से इंतखाब हुआ है, जिस इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हुआ है, मैं खुशी महसूस करता हूँ और मैं यहाँ के जितने भी मुंतज़िमा के अरकान हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे यहाँ भी दिल्ली के अंदर भी इसी तरह से जो है बहुत मुत्तफ़क़ा तौर पर सदारती और दीगर इंतखाबात हुए हैं, ऐसे ही यहाँ पर हुआ है और मेरे ख़्याल से कई सालों के बाद शायद इस तरह से हुआ है। मैं तमाम हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ। मौलाना हकीमुद्दीन साहब जो सदर बने हुए हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं इनके लिए दुआ भी करता हूँ और इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जितने भी आपके अराकीन आमिला हैं या जो नौमुंतखब हज़रात हैं उनको साथ लेकर के काम करें। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक मतलब जो है दूसरे लोग आपके साथ आपका साथ न दें। तो सबके साथ जो है रियायत के साथ और उनके प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आएँ और उनको आप साथ लेकर के काम करें। देखिए, हमारे दरमियान बदरुग आलिम दीन है हज़रत मौलाना मुमताज़ साहब कासमी दामद बरकाम तशरीफ़ फरमाए। मौलाना साहब की ज़िंदगी है वो बड़ी उतार चढ़ाव की है और मौलाना के मुस्लिम मफाद मुकदमे लड़ते लड़ते शायद चप्पल घिस जाते हैं। मौलाना को पूरी ज़िंदगी मैं जानता हूँ इसी काम में हो गया है। मतलब थोड़ी आप हालात पर रोशनी डालिए, हम उस राह रास्त से जो भटके हैं नौजवान तबका उससे कैसे निकल सकते हैं? देखिए, जमीयत उलमा एक असासी और दस्तूरी जमात है और इसकी तारीख़ मुसीबत ज़दा अफराद, मुस्लिम नॉन मुस्लिम के लिए, सब के लिए जमीयत उलमा की खिदमत है रबैन। इस वक्त जो मुल्क में आईन हिंद की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और वो धज्जियाँ उड़ाने वाले कोई और नहीं, हमारे वो नादान भाई हैं जो इस मुल्क की अजमत और इस मुल्क की एकता को भूल चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर मस्जिदों को निशाना बनाया, झगड़ा कुछ और था जी, झगड़ा वहाँ था ही नहीं, लेकिन अब मस्जिदों को निशाना बनाया गया। हमने उसके लिए जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से, क्योंकि जमीयत उलमा ही का काम है, ये मैदान अमल में आती है, हम खादिम होने की हैसियत से हमने कहा हम दस्तूर के अंदर रहते हुए हम दस्तूर को नाफिज ना होने का ये भी लोगों को बतलाएंगे और दस्तूर के मुताबिक मस्जिदों की हिफाजत इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कराएगा। एक मस्जिद मंडी के अंदर जिसके ऑर्डर हो चुके थे, दस्तूर के मुताबिक हमने वो अपील मंडी ही के लोगों से करवाई और उसके अंदर वो कामयाब हुए, उनको ऑर्डर मिल गया। तो दस्तूरी जमात है जमीयत उलमा हिंद और दस्तूर ही के अंदर आईन हिंद को पूरे मुल्क के लोग माने,
قسمیں کھاتے ہیں اس کی لیکن چلتے اس کے خلاف ہیں. تو ہماری جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے یہ بھی کوشش ہے کہ بھائی دستور کو جب آپ نے قسم کھائی ہے اس دستور کے مطابق چلیے. اس میں تو سب کو حق دیا ہے اپنے مذہب کے پیغام کو پہنچانے کا بھی، اپنے لوگوں سے ملنے کا، باہمی یکجہتی سے اس ملک کو چلانے کا پیغام دیا. اسی پیغام کو انشاءاللہ ہم عام کریں گے اور دین کی دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے مکاتب کے قیام پر ہمارا زور ہے. اللہ نے چاہا تو وہ بھی ہمارے یہاں چلا ہوا ہے. ہمارے یہاں چونکہ مسلم آبادی کم ہے تو ہم اس کے حساب سے چلتے ہیں، لیکن ہم اس میں ناکام نہیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہیں. اللہ تعالی ہمیں آئین ہند اور جمعیت علماء کے دستور کے مطابق اس ملک کے لوگوں کی اور خاص طریقے سے مسلم عوام کی خدمت کرنے کے لیے قبول فرمائے. شکریہ بہت بہت. ہمارے ساتھی ہمارے مولانا اجمل صاحب ہیں جو چندی گڑھ کی جامع مسجد میں امام و خطیب ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہونہار ہیں اور بڑے سماجی کام میں خیال رکھتے ہیں. مولانا آپ فرمائیے. میری ہمارے نو منتخب صدر مولانا حکیم الدین صاحب سے درخواست ہے اور تمام ساتھیوں سے ایک بات ایک عرض کرنا ہے. جی. ہم لوگ جو ہے مسجدوں میں تقریر کرتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ساتھیوں کو لے کر دیتے ہیں. مدرسوں میں جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہماری تقریریں تمام چیزیں ہماری جو ہے ہم تک محدود ہیں، لیکن ہمارے برادران وطن جو ہے ان کے لیے ہمارا کیا پیغام ہے. آج لوگ جو ہے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تو اس کے سد باب کے لیے صرف مظاہرے کر لینا یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو غور کرنا چاہیے. میری ناقص رائے میں یہ ہے کہ ہم ایک کتابچہ شائع کریں ہندی کے اندر یا علاقائی زبانوں کے اندر، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بیان کیا جائے بہت آسان زبان میں. اور ہمارے نان مسلم بھائی جو ہے ہندو سکھ عیسائی جو ہے ان میں باقاعدہ تقسیم کیا جائے. یہ غلط فہمی جو ہے بہت زیادہ پھیل رہی ہے اور ان کو جو ہے سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہے. جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں تو ہمارا رابطہ عوام سے ہونا چاہیے. تو میں مولانا حکیم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ چونکہ ان کی مسجد ماشاءاللہ مین روڈ پر ہے، ہائی وے پر ہے، اور ان کی مسجد کا مینارہ دور سے نظر آتا ہے، تو بہت سے دل جلوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، خاص طور سے رات کو جب اس کی لائٹیں جلتی ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو میں مولانا حکیم الدین صاحب سے عرض کروں گا کہ یہ موقع ہے کہ اپنے ہمارے میوات میں بھی خاص طور سے بہت سے غیر مسلموں کو بہت زیادہ ہم سے غلط فہمیاں ہیں. تو ایسا کوئی لاہے عمل تیار کیا جائے، کوئی کتابچہ یا کوئی ایسا، ہمارے جیسے عید آتی ہے، بقرعید آتی ہے، محرم آتے ہیں اور کوئی آتا ہے، اس وقت میں ان کے کچھ جو ہے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو مدعو کیا جائے اور ان کو کتابچے دیے جائیں اور ان کو اپنی تقریبات میں شرکت کی دعوت دی جائے. امید ہے کہ مولانا جو ہے اس پر غور کریں گے اور یہ ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میں کوشش کر رہا ہوں اپنے جامع مسجد میں نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ 50,000 جو ہے کتابچے انشاءاللہ 2 ہفتے کے اندر تیار کر کر ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں میں وہ تقسیم کریں گے. تو اس سے انشاءاللہ مجھے امید ہے بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ.